को साफ करती जा रही हैं, सारी भूसी साफ की तो माता वो 3 मुट्ठी टूटे हुए चावल निकले, छोटे छोटे जो महीन हो जाते हैं ना, टूट जाते हैं, वो छोटे छोटे चावल निकले, तंदुल निकले। वो 3 मुट्ठी तंदुल सुशीला ने साड़ी की पल्लू में बांध लिए। बोली बहन तेरो जीवन भर एहसान नहीं चुका पाऊंगी, जब मेरे पिया लौट के आएंगे तो दोनों करके दे जाऊंगी। सुशीला चली, परीक्षित जी सुदामा बोले ले आई भेंट। हाँ महाराज, क्या मिला? टूटे हुए तंदुल दे दिए। सुशीला ने कहा लो स्वामी ये है भेंट। सुदामा बोले इतनो बड़ो राजा द्वारकाधीश कन्हैया, 56 प्रकार के व्यंजनों को ग्रहण करने वाला, तेरे ये टूटे हुए चावल खाएगा रे? काहे को बाबरी है रही? सुशीला परेशान मत कर, क्यों खाम खाम में मुझे द्वारका भेज रही है? सुशीला बोली भगवान तो भाव के भूखे हैं, अगर भाव से इन्हें श्रद्धा सहित फूल भी भेंट करोगे तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। पिया चले जाओ, कुछ मांग के मत आना, अपनी गलती अपनी भूल की क्षमा मांग करके चले आना। परीक्षित जी सुदामा चल देते हैं, कहते जाने के लिए मैं जा रहा हूँ, अगर मेरा अपमान हुआ तो लौट करके मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। और सुदामा चल देते हैं, एक हाथ में सोटा, दूसरे हाथ में कमंडल और चावल की पोटली बगल में, और फटे पुराने कपड़े हैं, तन पे जामा नहीं, सर पे पगड़ी नहीं, पैर में खड़ाऊ नहीं। सुदामा चल देते। और राम नारायण पाल जी के सुपुत्र राजपाल जी, कुलदीप पाल जी कपड़े वाले, डॉक्टर अर्जुन सिंह ठेकेदार, ये तीनों भाई व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे प्रभु, सदैव इनका कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रही, ये कामना करेंगे प्रभु से। परीक्षित जी ध्यान रखना, आज सुदामा चलते जा रहे हैं, क्या दशा है? सुशीला बोली प्रभु से नमस्ते बोल देना, हो सके तो उन्हें साथ में लेके आना। के पाई बिमाई फटी विप्र के, नंगे पायन धाए। सुकुमार भाई और चलते चलते आज सुदामा महान वन में आए। अरे वृक्ष तले गए सुदामा, गिरधर के गुण गाए। और द्वारों छोड़ कन्हैया में तो तेरे द्वारे आए। अब सुन ले बंसी वालों में तेरो ही ले लो ओटा। अब सुन ले बंसी वालों में तेरो ही ले लो ओटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। लुच्चा टोटा किसी के मत ना आइए, सबसे बुरो है टोटा। टोटा किसी के मत ना आइए, सबसे बुरो है टोटा। लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमान बनाए दे टोटा। परीक्षित जी सुदामा जी चलते जा रहे हैं, चलते चलते एक नदी मिली जिसमें मल्लाह नाव चला रहे। सुदामा बोले भैया पल्ली पार कर दो। एक मल्लाह की नाव में बैठ गए, मल्लाह कहने लगा टका निकाल टका। सुदामा बोले भैया मेरे पास कुछ नहीं। मल्लाह ने धक्का मार के सुदामा को बाहर कर दिया नौका से। बोले नाव में बैठ के पार होना चाहता लेकिन टका नहीं तेरे पास, ऐसे फ्री फंड में रोज रोज आएंगे यात्री तो मेरा तो हो गया काम, मेरे तो बच्चे भटक जाएंगे। परीक्षित जी मल्लाह ने सुदामा को धक्का मार के नाव से बुरी तरीके से बेइज्जत करके उतार दिया।
किसी ने सुदामा को पार नहीं किया। देखिए परीक्षित जी गरीबी, सुदामा बैठे बैठे रो रहे, सबसे कह रहे भैया मुझे कोई पल्ली पार कर दो, नदिया से पल्ली पार कर दो, नदिया से पार कर दो, नाव में बैठा के पार कर दो। कोई मल्लाह तैयार नहीं हुआ। भगवान ने सोचा मेरो भक्त रोए रहो दरिया पे बैठो बैठो। परीक्षित मेरे प्रभु मल्लाह बन गए और नाव चला तो भाई मल्लाह बन के आगे बोले ए भैया कहाँ जाना है? सुदामा बोले भैया द्वारका जा रहे हैं। तुम जब दुकान चलवाओ हम पे के कथा कान दियो, ध्यान रखना देवियों। आज भगवान आ गए, सुदामा से बोले कहाँ जाना? बोले भैया द्वारका। बोले आ जाओ। परीक्षित जी सुदामा नाव में बैठने के लिए चले, बोले भैया नाव से